वेलकम टू योर चैनल मनी वेल्थ एंड फ्रीडम फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने लास्ट अपना वीडियो में कहा था कि आज हम बात करने वाले हैं जो टायर 1 सिटी में हमारी जो फ्रीडम है वो कैसे उसका जो कैलकुलेशन वो देखेंगे। और फिर हम थोड़ा जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि टॉप 3 चीज़ आप क्या फॉलो कर सकते हैं जो कि एब्सोल्युटली डूज एंड डोंट्स है, और जो फॉलो करने से आप ये जो आपका जो जर्नी है ये काफ़ी आसान लगने लगेगा। और ये 3 वो चीज़ है जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते, इसका अपोजिट करते हैं। और वो हम क्विकली देख लेंगे। इफ़ यू फॉलो दिस टॉप 2-3 थिंग्स, लगभग 50% का जर्नी आप तो बहुत जल्दी आप उसका अचीव कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा वो। तो चलिए इसके साथ ही देख लेते हैं हमारा टायर 1 सिटी का कैलकुलेशन, एंड उसके बाद हम जो टॉप 3 एडवाइसेस है वो हम चेक कर लेंगे। थैंक यू। जुड़े रहिए और अंत तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये भी। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने बात किया था अभी हम देख लेते हैं एक बार क्विक टीयर 1 सिटी में आपके एक्सपेंसेस किस तरह से आते हैं। तो एक एजम्पशन हमने लिया है, हमने ये एज्यूम किया है कि हम रेंट पे हमारी जो केस स्टडी हमने लिया वो रेंट पे रह रहे हैं। अगर वो घर खरीदेंगे तो हिसाब किताब काफ़ी अलग होगा, बट वो हम एडवाइस भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम रेंट को एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हम फैमिली के हिसाब से एक 2 BHK का फ्लैट हमने एज्यूम किया है, और जो रेंट है उसका 16,000 पकड़ा है। एज्यूम किया गया है ग्रॉसरी एंड फूड आप देखेंगे लगभग 40% ज़्यादा हमने 50% ज़्यादा हमने एज्यूम किया है फ्रॉम एक टीयर 3 टाउन और सिटी के लिए। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस है उसको हमने आज के जो एक टीयर 1 सिटी है उसमें जो एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली जो जिस तरह से एक्सपेंस को देखती है उस हिसाब से किया है। तो यहाँ पे एक मंथली एक्सपेंस हम 60,000 का देख रहे हैं, एंड आप देखते हैं कि इसमें हमने सारे चीज़ों को कवर किया हुआ है, काफ़ी उसमें रेंज रखा हुआ है। तो ये काफ़ी रिजनेबल लगता है। और इसका ईयरली जो एक्सपेंस आता है वो लगभग 7,20,000 के करीब आ रहा है। और इसमें से सब कुछ हमने इसमें देख लिया है कि क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अभी हम क्विकली इसका जो फंड रिक्वायरमेंट है वो हम चेक कर लेते हैं। तो हम जो जैसे हमने चेक किया है कि जो बच्चे का एडुकेशन है वो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था, एक एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो कम हो जाएगा, तो उसमें हमने वो कुछ रिड्यूस किया है। और उसके हिसाब से हम देखते हैं 1.5 करोड़ का अगर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो आपका लगभग 40 साल तक आप उस कॉर्पस को यूज़ कर सकते हैं। एंड दीज आर ऑल इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्फ्लेशन और बाकी के जो भी एजम्पशन हमारा था उसको हमने एक जैसा ही रखा, कोई चेंज नहीं है उसमें। और ये काफ़ी रिजनेबल और अचीवेबल टारगेट लगता है। तो इसको आप यूज़ कीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, और इसमें जो भी कमेंट्स होगा आपका वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और आगे वाले जो वीडियोस है उसमें हम उसको उस तरह से देखेंगे। थैंक यू। तो इसके साथ ही अभी हम इसको एडवाइस सेक्शन में जाएंगे और आज के टॉप 3 एडवाइसेस हम देखेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा जो टीयर 1 सिटी के लिए एक्सपेंसेस है, और वो काफ़ी अचीवेबल लगता होगा आपको, एंड ये है अचीवेबल। ये जैसे हमने बताया कि हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया है, कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी इस जर्नी को अचीव किया है, एंड देयर आर अदर्स जो हमसे जुड़े हैं जो ये जर्नी अभी ले रहे हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक सेटिस्फैक्टरी और सेटिस्फाइंग जर्नी हो सकता है अगर आप उसको प्लान करके चलें। तो जैसे हमने लास्ट में भी बताया था कि 3 टॉप एडवाइसेस क्या है जो हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, पहला एडवाइस ये है कि रियल इस्टेट और पहला होम या फर्स्ट फ्लैट खरीदने में जल्दी ना करें, बिल्कुल ना खरीदें जब तक आपका बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव ना हो जाए। तो ये अगर आप नहीं करते, ये एक्सपेंस आप इनकर नहीं करते, तो आपका काफ़ी सेविंग होता है। एक होता है जब आप फ्लैट खरीदते हैं, उसमें फ्लैट के अलावा भी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आप देते हैं, ईएमआई और जो इंटरेस्ट पोर्शन आप देते हैं, हालांकि उसमें टैक्स ब्रेक मिलता है बट वो आपको रेंट पे भी मिलता है। वो काफ़ी बड़ा एक आउटगो होता है। नया फ्लैट खरीदने के बाद एक जनरल टेंडेंसी होता है कि हम उसमें काफ़ी एक्सपेंस करते हैं,
जो कि इंटीरियर में, उसके रिपेयर में, सोसाइटी मेंटेनेंस काफ़ी हाई होता है टियर 1 सिटीज़ में, हमने देखा है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं, सारे जो एक्सपेंसेस हैं, इससे आप बच सकते हैं। और वो जो सेविंग आप करेंगे रेंट, सेम टाइप का अगर आप एक घर लेते हैं, उसके जो ईएमआई आउटफ्लो है, जो रेंट आउटफ्लो है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लगभग हम आपको बता सकते हैं कि अगर आपने एक करोड़ का फ्लैट ख़रीदा, जो कि एक 2 BHK फ्लैट लगभग उस प्राइस में आता है, तो उसका जो रेंट होगा वो करीब करीब हम मान के चलते हैं 15-20 हज़ार के पास होगा। और जबकि आप अगर उसका ईएमआई देखने जाएंगे तो आपको 80-90 हज़ार रुपया हो सकता है। मैं बहुत ही बॉल पर रेंज में बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है। आपने डाउन पेमेंट, आपको डाउन पेमेंट भी करना पड़ता है, तो वो कैश आउटफ्लो आपका हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो 50-60 हज़ार रुपये का जो फ़र्क आप बचाते हैं, 60 हज़ार के करीब, वो उसको जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी वो काफ़ी आपका पास हो जाएगा। तो पहला एडवाइस है, डोंट हरी टू बाय योर फर्स्ट प्रॉपर्टी और एनी रियल एस्टेट का जो रिटर्न है आज के दिन में इंडिया में इन जनरल काफ़ी कम है, और अब एक जनरल इक्विटी म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा आपको। दूसरा हम जो बोलते हैं कि अगर आपने खरीद लिया है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं काफ़ी लोगों ने खरीद लिया हुआ है, क्रेज़ होता है इंडियन मिडिल क्लास में, अपना घर का एक थॉट होता है, एक फिलोसफी है, तो उसमें फिर उसको प्रीपे करने के लिए हरी ना करें। क्योंकि अगर आप प्रीपे करते हैं तो आपका जो एक बड़ा जो कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जो अदरवाइज आप इन्वेस्ट करते थे म्यूचुअल फंड में या अदर इंस्ट्रूमेंट में, और उसका जो एक नंबर ऑफ ईयर्स जिसमें आप उसको यूज़ कर सकते थे, वो आपका मिस हो जाता है। तो हम बिल्कुल ये एडवाइस नहीं करते कि आप प्रीपे करें, हरी करें, प्रीपे करने में बिल्कुल ना करें। आप रेगुलर ईएमआई चलने दें और प्रीपे ना करें। और थर्ड एंड जो आज का लास्ट एडवाइस है, हम बहुत ज़्यादा एडवाइसेस में नहीं ऐड करेंगे, बट लास्ट एडवाइस जो है, एनी मनी दैट यू हैव, एनी अमाउंट ऑफ फंड दैट यू हैव टुडे, जिसको आपको नेक्स्ट 7 से 10 साल तक बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने आपके कुछ हिसाब है, आपके जॉब के जो प्रोफाइल, उसके हिसाब को लगता है कि आप 7 से 10 साल, 5 साल से भी हो सकता है, लेकिन हम जनरली थोड़ा सेफ साइड में बोल रहे हैं, उसको आप पूरी तरह से इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। और इक्विटी में भी हम प्रेफर करते हैं कि आप स्मॉल कैप और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स है उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिए। एक्टिव फंड लीजिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा एक्टिव फंड वर्क्स बेटर। तो ये जो है ना, 7 और 10 साल में जो आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल आपका मैनेज होके चलता है। और जो बचता है वोलाटिलिटी, देखिए रिस्क एंड वोलाटिलिटी अलग है। रिस्क होता है कि जो आपका फंड परमानेंटली लूज़ हो जाए, आपका कैपिटल कम हो जाए, आपका कैपिटल का लॉस हो जाए। लेकिन जो वोलाटिलिटी होता है वो आपको मोमेंटरीली, मार्केट ऊपर नीचे जाता है। जाहिर सी बात है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उसमें ज़्यादा वोलाटिलिटी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देते हैं। तो अगर आप 7 से 10 साल का पीरियड में चले और उसको करें तो आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल मिटिगेट होता है। उसमें कई सारे डाउन साइड, अप साइड आएंगे, लेकिन ओवरऑल आपका जो कैपिटल है वो काफ़ी हेल्दी रेट से इंक्रीज़ कर जाएगा, और आपका जो वेल्थ क्रिएशन का जर्नी है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। प्लीज़ आप अपना कमेंट दीजिए। जो एक्सेल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको यूज़ कीजिए, और इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।